हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कार्स केमिस्ट्री। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसकी रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा आपको कम पड़ने वाली है। अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज्यादा है, रोज आप अपनी कार से बहुत ज्यादा किलोमीटर से डेली ट्रेवल कर लेते हैं, आपकी जो डेली ड्राइविंग रूट है उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। अब ट्रैफिक ज्यादा रहने का मतलब है कि आपका जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप जरूर से सोचेंगे कि एक मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेता हूँ या फिर एक सीएनजी कार ले लेता हूँ। अब इलेक्ट्रिक कार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। कुछ महानगरों को छोड़ के छोटे छोटे शहरों में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीएनजी का ही ऑप्शन बचता है अगर हम अपनी जो डेली रनिंग कॉस्ट है उसको कम करना चाहते हैं। तो अब सीएनजी जब हम प्रेफर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक रहता है हैचबैक और दूसरा रहता है सेडान। हैचबैक की ओर जब हम जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा माइंड हम अपना उससे डाइवर्ट करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि जो हैचबैक का बूट है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ सीएनजी टैंक इन इट्स बूट। तो फिर उसके बाद सिर्फ सेडान का ही ऑप्शन बचता है। और इंडिया में अगर सेडान कार्स इन सीएनजी की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं। एक मिलता है मारुति की तरफ से डिजायर सीएनजी, दूसरा मिलता है फ्रॉम Hyundai दैट इज Hyundai Aura सीएनजी, और लास्ट में हमें मिलती है एक टाटा की गाड़ी टाटा टिगोर आई सीएनजी। अफोर्डेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं तो इन सभी कार्स के जो बेस वेरिएंट प्राइस हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। डिजायर का सीएनजी का बेस वेरिएंट प्राइस है 8.23 लाख एक्स शोरूम। Hyundai Aura सीएनजी का जो एक्स शोरूम बेस वेरिएंट कॉस्ट है दैट इज 7.88 लाख, और टाटा टिगोर आई सीएनजी की जो बेस वेरिएंट की कॉस्ट है दैट इज 7.40 लाख एक्स शोरूम। तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल यहां पे बन जाती है टाटा टिगोर आई सीएनजी। और हम ऐसी गाड़ी की तलाश करते हैं जिसमें हमें बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाए। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टाटा टिगोर आई सीएनजी में आपको 4 स्टार रेटिंग मिली थी इन ग्लोबल एनकैप, और बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, 205 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। और डिजाइन्स भी गाड़ी के काफी कूपे इंस्पायर्ड हैं, तो वहां पे भी हमें एज सच कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है दैट इज 19 किलोमीटर पर लीटर इन पेट्रोल मोड और 26 किलोमीटर पर केजी इन सीएनजी मोड। तो यहाँ पे आप एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। अगर हम सिटी ड्राइविंग की बात करें तो 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर आप आराम से पेट्रोल मोड में निकाल सकते हैं, और 24 से 25 किलोमीटर पर केजी आप निकाल सकते हैं इन सीएनजी मोड। तो एक 12 किलोमीटर का बड़ा डिफरेंस यहां पे देखने को मिल जाता है बिटवीन द पेट्रोल एंड सीएनजी मोड। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, और वीडियो के एंड में मैं आपको इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस वाइज क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सीएनजी मोड में आपको ऐसी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया जिससे आपको 73 पीएस की बढ़िया पावर मिल जाती है इन सीएनजी मोड। जी हाँ, इन सीएनजी मोड आपको एक बढ़िया पावर मिल जाती है जो कि अच्छी खासी पेट्रोल कार्स के बराबर आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल जाती है, दैट इज 73 पीएस की पावर। नेक्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है परफॉर्मेंस वाइज दैट इज इस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से आप हायर गियर्स में भी कम स्पीड में गाड़ी को चला पाएंगे, और सिटी ट्रैफिक में इसे चलाना, इसे मनूवर करना काफी इजी आपके लिए बन पाएगा। और जैसा कि ये एक सीएनजी कार है और यहाँ पे हमें बढ़िया पावर देखने को मिल रही है, 73 पीएस की पावर मिल जाती है, तो हिली एरियाज पर भी आप इसे आसानी से ले जा पाएंगे और घाट्स पर भी इसे सीएनजी मोड में आप चला पाएंगे, और आप बिल्कुल भी अंडर पावर्ड इसके इंजन को फील नहीं करेंगे। और साथ ही जो इसके सस्पेंशन है उन्हें भी रिट्यून कर दिया गया, जैसा कि इसके बूट में हमेशा एक भारी भरकम सीएनजी टैंक रहेगा, तो वहां पे सस्पेंशन को कुछ ऐसा रिट्यून किया गया है जिससे आपकी जो राइड है वो काफी ज्यादा स्मूथ होगी और राइड क्वालिटी आपको परफेक्ट मिलेगी। और 165 की ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडियन रोड कंडीशन के लिहाज से आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं सेफ्टी के लिहाज से क्या पॉजिटिव पॉइंट्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। तो इस इंटेलिजेंट सीएनजी कार में आपको लीक प्रूफ डिजाइन मिल जाते हैं जिससे गैस लीकेज का जो खतरा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और साथ ही यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील का भी यूज किया गया है जिससे रस्टिंग या कोरोजन का कोई भी चांस आपको गाड़ी में नहीं दिखेगा। यहाँ पे माइक्रो स्विच का भी यूज किया गया है जिससे अगर फ्यूल कैप जो है ओपन रह गया बाय मिस्टेक तो कार का जो इग्निशन है वो ऑन नहीं होगा, आपको पहले अपनी जो फ्यूल लिड कैप है उसे ऑफ करना पड़ेगा तब जाके इग्निशन आपका ऑन होगा। और साथ ही जो वार्निंग है
क्लोज फ्यूल लिड की वो भी फ्लैश हो जाएगी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। यहाँ पे आपको थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन का भी एक फीचर मिल जाता है, जिससे अगर कोई हीटिंग इश्यू बन जाता है बाई चांस गाड़ी में, तो सीएनजी सप्लाई जो है वो ऑटो कट हो जाएगी फ्रॉम द इंजन, और जो गैस सप्लाई है वो सिलेंडर से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चली जाएगी फ्रॉम अ स्पेशल नोजल, जिससे आप एक्स्ट्रा सेफ फील करेंगे। और साथ ही लीक डिटेंशन फीचर भी इसमें आपको दिया गया है, जिससे जब गैस लीकेज होगा तब सीएनजी मोड विल स्विच टू पेट्रोल मोड, जिससे आप और आपकी फैमिली सेफ रहेगी हमेशा। और साथ ही यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, फायर गाड़ी में, आग गाड़ी में पकड़ लेती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर की जो प्लेसमेंट है वो भी काफी बढ़िया दी गई है। आपके रीच के अंडर ही है, को ड्राइवर सीट के नीचे आपको प्री इंस्टॉल्ड एक फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि मस्ट हैव फीचर है किसी भी सीएनजी कार के लिए। तो ये तो हो गए गाड़ी के कुछ सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस iCNG में सिर्फ और सिर्फ एक ही ECU दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिससे आपको अंदाजा भी नहीं होगा और आपकी गाड़ी CNG मोड से पेट्रोल मोड में सीमलेसली शिफ्ट हो जाएगी और कोई भी जर्क आपको गाड़ी में इस दौरान फील नहीं होगा। बाकी CNG कार्स लाइक इन मारुति डिजायर CNG यू गेट वन ECU फॉर योर पेट्रोल यूनिट एंड अनदर ECU फॉर योर CNG यूनिट। यहाँ पे आपको जर्क फील हो सकता है जब आप एक मोड से दूसरे मोड में शिफ्ट होते हैं। ऑल्सो इस ECU में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया, जिससे अप्रोप्रिएट एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो आपके इंजन को मिलता है, जिससे आपको बढ़िया माइलेज के साथ साथ बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। 24 किलोमीटर पर केजी आपको CNG मोड में मिल जाएगा और 73 PS की बढ़िया पावर आपको CNG मोड में ही मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि बाकी गाड़ियां जो हैं पेट्रोल मोड में स्टार्ट होती है, जो CNG कार्स होती हैं, तो यहाँ पे वो भी आपको उस प्रॉब्लम से भी आपको इस इंटेलिजेंट CNG ने बचा लिया है। आपकी जो CNG कार है वो डायरेक्ट CNG मोड में ही यहाँ पे स्टार्ट अब हो पाएगी। और जब आपकी गाड़ी में लो पेट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली वो CNG मोड में शिफ्ट हो जाएगी, या फिर जब लो CNG है तो ऑटोमेटिकली आपकी पेट्रोल मोड में शिफ्ट हो जाएगी सीमलेसली और आपको पता भी नहीं चलेगा। और साथ ही लो फ्यूल का जो अलर्ट है वो भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इस iCNG टेक्नोलॉजी में आपको मिलता है मॉड्यूलर फ्यूल फिल्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ट्रिज ही चेंज होता है पूरे फ्यूल फिल्टर के बजाय, जिससे जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड बनी रहती है। जितने भी फीचर्स मैंने आपको इस गाड़ी के अभी बताए उनसे आप काफी ज्यादा इंप्रेस जरूर हुए होंगे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका जो फेवरेट फीचर आपको इस गाड़ी का लगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको CNG मोड में 73 PS की बढ़िया पावर देखने को मिलने वाली है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और एनवायरनमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये गाड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि 24% लो कार्बन एमिशंस, यहाँ पे CO2 एमिशंस जो हैं वो लो होते हैं इन CNG फ्यूल इन कंपैरिजन टू अ पेट्रोल कार। और साथ ही साथ आपको बढ़िया लुक्स मिल जाते हैं, कूपे इंस्पायर्ड लुक्स का यहाँ पे यूज किया गया है। बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है, 4 स्टार इसकी जो NCAP रेटिंग है। और साथ ही साथ काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी ये अपने सेगमेंट में है, तो उस हिसाब से भी एक परफेक्ट चॉइस ये आपके लिए बन सकती है। यही नहीं, यहाँ पे आपको CNG में डुअल टोन का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इतने सारे इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड हैं। एक तो रियर AC वेंट्स आपको इस गाड़ी में मिसिंग लगेगा। पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एटलीस्ट जो AC के वेंट्स हैं उन्हें दे देना चाहिए था। और साथ ही साथ जो बॉटल होल्डिंग का स्पेस है वो भी थोड़ा सा आपको कम फील होगा, क्योंकि आधी लीटर की ही बॉटल्स वहां पे फिट आने वाली हैं। 1 लीटर की जो आमतौर पे बॉटल्स हम लेते हैं वो आप वहां पे फिट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गए गाड़ी के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी, गाड़ी आपको कैसी लगी, क्या ये अफोर्डेबल है वाकई, ये आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे भी ऐसे ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट के लिए।